तो फिर देख लिया जाए क्वेश्चन का हाल क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 13.4 का। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम of a cone of height 14 centimeter. The diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. स्टूडेंट्स, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि कैपेसिटी दिया हो। बहुत से लोग इस वर्ड में फंस जाते हैं। तो आपको ये बता दें कि कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है? कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। मैथमेटिक्स में आप परेशान ना हो, अगर कैपेसिटी कहीं यूज होता है उसका मतलब है वॉल्यूम आपसे पूछा गया या उसका मतलब वॉल्यूम है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, फिगर आप लोग बनाने में कंजूसी ना करें। जितने मन से आप फिगर बनाएंगे उतने ही मन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या यूँ कहें कि 50% से लेकर के 60% तक क्वेश्चन आपका फिगर बनाने में ही सॉल्व हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग पहले बना लेते हैं इसका फिगर। तो इसमें कहा है पानी पीने की गिलास जो आप लोग यूज करते हैं, तो ये गिलास जो होती है कुछ इस तरह से होती है ना, ऐसे ही कुछ होती है। ठीक इस तरह से पानी पीने की गिलास है ये। इसकी हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ये जो हाइट है इसकी वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर? और फिर ये बोला है कि जो डायमीटर है इसको मान लीजिए D1, डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका। और इसका डायमीटर नीचे वाले का क्योंकि कम है तो ये हो जाएगा कितना? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस अगर हम इसको देखेंगे तो R1 कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ यानी 2 सेंटीमीटर। और यहाँ का जो ये रेडियस है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया। अब हमें करना क्या है? सीधा सीधा फार्मूला लगा करके और कैपेसिटी निकाल देनी है, यानी वॉल्यूम निकाल देना है। कर लिया जाए? चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालेंगे और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या था? 1/3 पाई H इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, अब रख देते हैं इसमें वैल्यू। तो वैल्यू जब रखेंगे तो हो जाएगा 1/3 पाई H कितना है? 14। तो यहाँ पर 14 जब H है तो हम लोग पाई की वैल्यू रख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 22/7, H की वैल्यू 14। और यहाँ पर R1 कितना है? R1 है आपका 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 2 इंटू 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 7 से इसको कट कर दीजिए, 7 2 जा 14। अब मल्टीप्लाई अगर करेंगे 22 2 जा तो हो जाएगा 44/3 हो जाएगा। और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो कुल मिला करके कितना ये हो गया? तो ये हो जाएगा 44/3 इंटू 4 1 5 और 7। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 कैरी 2 7 4 जा 28 और 2 30/3। तो इसको अगर चाहें तो इतना ही सेंटीमीटर क्यूब रखें या इसको डिवाइड अगर करेंगे
तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका हो जाएगा 102 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहीं रोक सकते हैं या इसको आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्लेंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं फ्रस्टम, है ना। तो फ्रस्टम बनाएंगे, देखिए किस तरह का बन जाएगा। जिस तरह से इसमें दिया है उसी तरह से बना लेते हैं। मतलब जैसे ग्लास था, ग्लास की तरह से ही बनेगा। इस वजह से क्योंकि जो इसमें पेरीमीटर दिया है यानी सरकमफ्रेंस जो दिया हुआ है वो ज़्यादा दिया है पहले और कम दिया है बाद में। यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका चौड़ा है और नीचे वाला छोटा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग फंस सकते हैं यहाँ कि पेरीमीटर का मतलब क्या है। तो पेरीमीटर का मतलब है, इसमें पेरीमीटर एंड्स का पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस आप लोग जानते होंगे, सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2πr के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2πr के इक्वल। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर सरकमफ्रेंस C1 है तो ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और जो C2 है नीचे वाला वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, हैं। और इसमें जो इसकी हाइट दी हुई है, हाइट तो नहीं दी है, इसमें स्लेंट हाइट दी हुई है। कितना, 4 सेंटीमीटर। यानी ये वाली जो हाइट है स्लेंट हाइट L वाली वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर। अब आगे बढ़ा जाए। तो जो सरकमफ्रेंस इसका दिया हुआ है पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका रेडियस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें जो फाइंड करने को है वो CSA पूछा गया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए C1 इक्वल टू कितना है, 18। हाँ, तो C1 का मतलब क्या हो गया, 2πr1, क्योंकि C इक्वल टू 2πr होता है तो ये हो जाएगा 2πr1। यानी πr1 इक्वल टू, ये ऐसा भी हो सकता है 18/2। तो πr1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। अगर इसको और आगे करना चाहें तो कर सकते हैं r1 इक्वल टू 22/7 r1 इक्वल टू 9। तो हो जाएगा r1 इक्वल टू 9 इंटू 7/22। क्लियर। अब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो 9 7 जा कितना हो जाएगा, 63/22। ये हो जाएगा r1। और इसी तरह से अगर हम आगे चले और अगर आसान आप बनाना चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि इसको यहीं छोड़ दीजिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो बनेगा उसके लिए मैं ये चाहता हूँ ना बने, आप लोगों को आसानी से निकला, इसको यहीं छोड़ दीजिए तो आसान हो जाएगा। इसके बाद में देखें वहाँ पर C2 के लिए, तो C2 इक्वल टू है 6। तो ये हो जाएगा 2πr1 r2 इक्वल टू 6। तो πr2 इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा πr2 इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लीजिए इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्योंकि देखिए जो फ्रस्टम का CSA है उसको निकालने के लिए स्लेंट हाइट गिवन है, r1 r2 भी एक तरीके से इनडायरेक्ट तौर पर गिवन है। मतलब πr1 और πr2 की वैल्यू रख देंगे तो हमारा जो CSA है वो निकल आएगा। और हमें क्या लेना देना है ना। अपना काम बन गया तो आगे बढ़ते हैं।
बाकी चीज़ों से क्या लेना है। तो देखिए कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, यही फार्मूला होता है ना, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो हमारा काफ़ी काम बन जाएगा। पाई को अंदर कर दीजिए तो हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू L। पाई R1 की वैल्यू कितनी थी, पाई R1 की वैल्यू थी 9, पाई R2 की वैल्यू थी 3 और L की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 4 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा क्वेश्चन था, है ना फ्रस्टम मज़ेदार, मज़ा पूरा आ रहा है। कुछ नहीं होता यार, बस आराम से मज़े के साथ पढ़िए, सब हो जाता है। मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, मन से पढ़िए, इधर उधर मन मत लगाइए, बहुत आसान है मैथमेटिक्स, है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3। A phase the cap used by the Turks is shaped like the frustum of a cone. If it is radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area of material used for making it. तो देखिए क्या होगा इसमें, फिगर सबसे पहले बना लेते हैं। ये आपका बन गया, इधर साइड ये बंद है ऊपर और नीचे है ओपन। तो यहाँ पर देखें रेडियस दिया है ओपन साइड का 10 सेंटीमीटर, यानी R1 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये R2 कितना है, R2 दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर और इसका दे रखा है स्लेंट हाइट 15 सेंटीमीटर। ये वाला स्लेंट हाइट L ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपसे पूछा गया फाइंड द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, ठीक है ना। तो एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए सबसे पहले तो आपको CSA निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, CSA। इसमें स्लेंट हाइट दी है तो CSA निकाल लीजिए, कितना है लिखेंगे CSA, क्वेश्चन नंबर 3 है, CSA ऑफ फेज ये दिया हुआ है जो भी हो, इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो देखिए ये हो जाएगा आपका पाई R1 कितना हो गया, R1 है 10 और R2 है 4,
इंटू एल आपका 15 है, तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, ये हो जाएगा इंटू 14 इंटू 15। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 22 से 2 का तो हो जाएगा 44 इंटू हो जाएगा 15। 15 का मल्टीप्लाई 44 में करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 4 जा 60 और ये 66 हो जाएगा। इतना हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाला जो है वो है क्लोज, ऊपर वाला जो ये फेस है वो क्लोज है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ अपर बेस इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई और r2 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो देखें क्या होगा, ये हो जाएगा 16 पाई। क्लियर, ये हो गया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको यहाँ से साफ कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। तो पूछा गया है इसमें कि एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, तो लिखेंगे एरिया ऑफ मटेरियल used for making। तो देखिए जो CSA था वो आपका 660 था, और ये आपका जो है ये कितना हो जाएगा 16, और ये पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, यही हो जाएगी ना। तो इसको अगर आगे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 660 और ये 16 2 जा 32 का 2 कैरी 3, 13 2 जा 32 और 3 35/7। क्लियर। अब बाई कर दीजिए यहाँ पर 1, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 7, 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 4620 और यहाँ पर आ जाएगा 352। अब इसको ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा 2527 और 369 और 4/7। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर अलग रफ में कर लेते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 7 4972, तो 7 7 जा 49, इसके बाद क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 हो जाएगा। इसके बाद में ये कट हो जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, यानी 7 1 जा 7 हो जाएगा, ये भी कट गया, काम ख़त्म हो गया इसका। अब ये आ जाएगा 2, तो 2 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, और इसके बाद में 0 बढ़ा देंगे तो कितना बचा, इसी को कर लेते हैं ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 710 होल 2/7, इतना आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं कि बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया तो क्वेश्चन फटाफट होता चला जाता है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, कंप्लीट।
जय हिंद दोस्तों। तो क्लास 10th का फ्रस्टम आज फिनिश हो जाएगा और इसी के साथ आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पूरे एनर्जी के साथ पढ़िए और बोर्ड एग्जाम के लिए आपके ये क्वेश्चन बहुत ही क्रूशियल हैं। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और जो भी ये क्वेश्चन आएगा वो 4-5 नंबर से कम का नहीं आएगा, ठीक है। और मैं भी बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ आपको, आप भी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ें, ठीक है। 100% हम आपको एकदम अच्छे से क्लियर कराएंगे। आप लोग पूरी तन्मयता के साथ पढ़ें, ध्यान लगा करके पढ़ें, ठीक है ना, मजाक में ना लें। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें 5 क्वेश्चंस ही हैं। 3 क्वेश्चंस हम करवा चुके थे पिछले वीडियो में, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसमें से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कंटेनर ओपेंड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs rupees 8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में दिया है टेक पाई इक्वल टू 3.14, मतलब पाई की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में 3.14 लेनी है। तो देखिए इसमें कहा गया कि एक कंटेनर है और कंटेनर इस तरह का है कि ऊपर से खुला हुआ है, इसमें पूरा भरा हुआ है मिल्क। क्या भरा है? मिल्क भरा हुआ है। मिल्क का रेट इसमें दिया हुआ है 20 रुपया पर लीटर, यानी 20 रुपीज़ पर लीटर के बेस पर कहा गया है कि जो मिल्क उसमें भरा हुआ है कंटेनर में उसका आप कॉस्ट निकालिए। इसके बाद में ये भी कहा गया है कि वो कंटेनर जितनी मेटल शीट का बना हुआ है उसका आपको कॉस्ट भी निकालना है। कॉस्ट का रेट इसमें दिया है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फिगर। तो फिगर कुछ यूँ बनेगा स्टूडेंट्स, इसको आप देख लें। ये जो आपका है एक ग्लास है और ये फ्रस्टम है। ऊपर देखिए फ्रस्टम कैसे है, ऊपर इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है और नीचे वाला कम है ना। इसी तरीके का कुछ कंटेनर है जिसमें मिल्क भरा हुआ है। तो मिल्क का वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और वो भी लीटर में, ठीक है। लीटर में वॉल्यूम निकाल करके 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मिल्क जो इसमें है उसका कॉस्ट निकल आएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें जो ये शीट लगी हुई है जिसका ये बना हुआ है तो उसका हम निकाल लेंगे एरिया, और एरिया निकालने के बाद 8/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसमें लिखा आपका दिया हुआ है रेट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो एरिया मेटल का होगा उसमें हम 8/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आंसर आपका जो नहीं आता है तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि पाई की वैल्यू 3.14 हम इसमें रखेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले फिगर। फिगर कुछ यूँ बनेगा। इस तरह का एक कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें इसका जो हाइट है वो ये वाली हाइट गिवन है h = 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो r दी हुई है R1 ये 20 सेंटीमीटर है और नीचे वाला जो ये R है रेडियस R2 ये 8 सेंटीमीटर है।
आपके क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, तभी इसमें आपका दूध भरा जाएगा, यानी मिल्क भरा जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें मिल्क की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमने आपको अभी बताया था कि निकाल लेंगे हम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम किसका, फ्रस्टम का। फार्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ मिल्क इक्वल टू, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, π/3 H इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब इसमें क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू अभी मत रखिए, ठीक है ना। H कितना है 16, यहाँ रख दीजिए H की जगह पर। R1 कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा R1 कितना है 20 और R2 है 8, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 16 π/3, और यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 160, ठीक है। अब यहाँ पर 60 π/3, इसका सम कर लेंगे, कितना आएगा 624, यहाँ मल्टीप्लाई सीधा कर देते हैं 624, क्लियर। अब यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और 0 3 8 जा 24, 208 आ जाएगा, आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 60, और यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, ठीक है, इंटू 208, क्लियर। अब इसका जब मल्टीप्लाई हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे किसका 16 का 208 में, तो हमारा ये आ जाएगा 3328 है, और ये बचा 3.14, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया, इसके अंदर जितना भी क्या है मिल्क है उसका ये वॉल्यूम आ गया, क्लियर। लेकिन वॉल्यूम निकालना है हमें लीटर में, क्योंकि रेट जो दिया हुआ है वो लीटर का दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें किस में निकालना है, लीटर में। तो चलिए आगे निकालते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और याद रखें इसको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, ये आप लोग याद रखें, ठीक है। तो जब हम इसको, ये जो आपका वॉल्यूम आया है सेंटीमीटर क्यूब में, इसको जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 10449.92 अपॉन 1000, ठीक है ना। 1000 से हम इसको कर देंगे डिवाइड। जब 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस यही नंबर पहले नोट करिए 1044992, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, ये आपका 30 है, तो 2 डिजिट के बाद है तो 3 डिजिट और बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, डायरेक्ट आपका डिवाइड हो जाएगा। तो कितना डिजिट हो जाएगा, 2 पहले से ही है, 3 ये 0 है, जितना 0 उतना डिजिट और इधर बढ़ जाइए। तो 3 0 है तो 3 डिजिट और बढ़ेंगे, तो 2 डिजिट पहले से ही था, और 3 ये हो गया तो 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 डिजिट आप बढ़ जाइए तो यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा, और इतना हो जाएगा आपका लीटर। क्या हो जाएगा, लीटर, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट निकाल दीजिए, कॉस्ट ऑफ मिल्क इक्वल टू 110.44992। इसे मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 20 का, क्योंकि रेट जो दिया हुआ है वो यही दिया है ₹20 पर लीटर। तो 20 का कर देंगे मल्टीप्लाई। 20 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 208.9984, ये आ जाएगा इतना रुपीज़। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें राउंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ हमें रुपीज़ में कुछ ठीक नहीं लग रही। तो राउंडिंग जब करेंगे तो राउंडिंग करने पर आपका आ जाएगा आंसर कितना आएगा, 209 रुपीज़। ठीक है, कितना आएगा, 209 रुपीज़, क्योंकि इसका जब राउंडिंग करेंगे तो ये नियर अबाउट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 209 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट किसका आ गया, मिल्क का। अब ये जो आपका फ्रस्टम बना हुआ है जिस शीट का, उसका एरिया कितना है ये निकालना जरूरी है। ठीक है, पूछा गया उसमें कि उसकी भी कॉस्ट बताइए। तो चलिए हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। फ्रस्टम अगर आपको व्यवहारिक रूप से अपने घर में देखना हो तो आप देख सकते हैं, जैसे ग्लास यूज करते हैं ना, ग्लास भी आपका फ्रस्टम के ही शेप का होता है। आपके घर में जो बाल्टी बकेट जो होती है वो भी फ्रस्टम के शेप की होती है। ठीक है ना, तो आप ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एरिया इसका निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर तो पूरा खुला हुआ है, अपर एंड जो इसका है वो खुला हुआ है ना, और अपर एंड इसका खुला हुआ है, तो उसके लिए ऊपर का तो कोई एरिया निकलेगा नहीं क्योंकि खुला हुआ ही है। आपको निकालना क्या है, निकालना है इसके आसपास का जो ये है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो नीचे वाला है ये तो बंद है ना, तो इसका भी एरिया निकालना है और दोनों को कर देना है ऐड। ऐड करने पर आपका इसका कंप्लीट एरिया निकल आएगा। कंप्लीट एरिया निकालने के बाद आप जो रेट है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लेंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। स्लेंट हाइट क्वेश्चन में दी नहीं है तो इस वजह से स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं, है ना। स्लेंट हाइट का फार्मूला होता है L इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो h आपका दिया है वो 16 दिया है, 16 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 20 माइनस R2 है 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 256, और यहाँ कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 यानी 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 256 प्लस 144, है ना, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। आप देखें इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 आएगा। तो 20 सेंटीमीटर ये आपका क्या आ गया, स्लेंट हाइट। क्लियर। अब देखें आगे जब इसका निकालेंगे क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, तो लिखेंगे CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिखते हैं CSA ऑफ फ्रस्टम या कंटेनर लिख लें, कंटेनर है ना, कंटेनर इक्वल टू क्या होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L, यही होता है ना। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3.14 और R1 कितना है 20 और R2 8 इंटू L है 20। क्लियर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 जा 8,
2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा ना। आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा 62.80 और यहाँ आ जाएगा 20 + 8, ये हो जाएगा 28। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो आ जाएगा 1758.4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से जो कंटेनर का CSA है, कर्व सरफेस एरिया, वो आपका निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसका नीचे वाला सरफेस है उसका भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो मेटल शीट का बना हुआ है, तो उसका भी हम लोग निकाल लेंगे। तो वो क्या है, सर्कुलर है, इसलिए सर्कल का जो एरिया होता है वही फार्मूला उसका लगेगा। ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ लोअर एंड ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है। πr², पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे और 8 का स्क्वायर, यानी ये r2 लगेगा नीचे वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3.14 × 64 हो जाएगा स्क्वायर किसका, 8 का। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब टोटल कर देंगे कितना एरिया हो गया, तो हो जाएगा एरिया ऑफ कंटेनर इक्वल टू, ये हो जाएगा पहले जो निकला था इसका CSA 1758.4 प्लस 200.96। तो इसको जब प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आ जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया। क्लियर। तो अब इसमें क्या करना है, आपको भी पता है कि कॉस्ट निकालना है। ये एरिया तो निकल गया, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट used to make कंटेनर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया में यानी 1959.36, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 8 इसमें दिया हुआ रेट 8/100। जब 8/100 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा, ध्यान से देखें, ये आपका आंसर आ जाएगा 156.7488। ठीक है ना, इतना रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर। 156.7488। इसको राउंडिंग करके अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा आपका ₹156.75। ठीक है। इस तरह से ये आपका जो कॉस्ट थी मेटल शीट की वो निकल आई। तो आपने मिल्क का भी कॉस्ट निकाल लिया और ये कंटेनर जिस मेटल शीट का बना था उसका भी कॉस्ट निकाल लिया। इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन था वो फिनिश हुआ और कोशिश हमने की है पूरी तरीके से आपके समझ में आ जाए। ये ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो
पूरी तरह से आपका ध्यान पढ़ने पर होना चाहिए। ठीक है, 100% आपको समझ में आएगा, इसमें कोई शक नहीं। और पढ़ाई को तो तपस्या कहा गया है, तो तपस्या करने में तो कहीं से कोई हेडेक होना नहीं चाहिए, है ना। तो इस वजह से ये जो तपस्या है इसको करिए अच्छे से। अभी समय है आपका करियर बनाने के लिए, बाकी सब चीज़ें तो रास्ते की हैं, मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिए, करियर अगर नहीं है तो फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस वजह से करियर बनाने का टाइम है, आप लोग सीरियस होकर के पढ़ें। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन जैसे है इसका फ्लेवर भी बिल्कुल अलग है। जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं फ्रस्टम के, उसमें सबसे अलग ये क्वेश्चन है। इसका फ्लेवर एकदम अलग है। आप लोग भी नए फ्लेवर, नए एनर्जी के साथ पढ़ने के लिए बैठें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही इजी वे में बता दें, आपको प्रॉब्लम ना हो, बशर्ते आप अपने को कंसंट्रेट करें, पूरी तरीके से हमें कोऑपरेट करें, तो आपको ज़रूर बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो आपका है, बल्कि मैं ये कहूँगा फ्रस्टम में आपके 5 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए अनमोल हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि हर क्वेश्चन की वैरायटी अलग है। और आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों को ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि कौन कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें जो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। आप लोग पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर फोकस करें। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ये होड़ में ना पढ़ें कि कितने क्वेश्चन किसने सॉल्व कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा कि दुनिया में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है ना, एक एक कॉन्सेप्ट पर असंख्य क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चंस के पीछे पढ़ेंगे तो कहाँ तक जाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लें। एग्जाम में जब आप जाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप इस चक्कर में पढ़ेंगे, इस बुक को भी सॉल्व कर लें, उस बुक को भी सॉल्व कर लें, इधर से भी पेपर कहीं से मिल जाए कर लें, उधर से भी कहीं मिल जाए, तो आप लोग इतना मिसगाइड और कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है ना, मेहनत भी आप ज़्यादा करेंगे, आपका दिमागी रूप से परेशान भी रहेंगे, उसके बाद भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी पर फोकस करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। तो उम्मीद है आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे और अपना परसेंटेज मेंटेन करने में हमारी सलाह आपको ज़रूर काम आएगी। तो चलिए, एक्सरसाइज 13.4 का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री is cut into 2 parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the height of the wire. ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। देखिए, इसमें एक राइट सर्कुलर कोन है, देखें इस तरह का,
राइट सर्कुलर कोन है ये, और इसका जो ये एंगल है ये वाला, ये आपका है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। इसकी जो हाइट है, ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो ये हाइट है, मान लीजिए कैपिटल H है, ये दी है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? ध्यान से देखें, इसमें ये बोला गया है कि इसको बीचों बीच से काट दिया जाता है ना, बीचों बीच से ऐसे काट दिया जाता है। ये लाइन जो है, ये डायमीटर जो है वो बेस के पैरेलल है, इसको ऐसे कट कर दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। और जब इसको हम कट कर देते हैं तो कट करने पर इसकी कंडीशन हो जाती है इस तरह से, इसको डॉट डॉट में इसको दिखा देंगे ताकि आपको, क्योंकि अभी इसमें कुछ करना है काम, है ना, इसलिए हम ऐसा दिखा रहे हैं। इसको यहाँ से कट कर दिया गया है, लेकिन हमें जो दी गई है वो केवल हाइट दी गई है, इसकी रेडियस नहीं दी है। इस वजह से जब तक रेडियस हमें पता नहीं चलती है तब तक हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले रेडियस निकालते हैं, और वो भी हाइट और एंगल के हेल्प से, ठीक है। तो देखिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी ये 60 डिग्री अगर पूरा है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ए कर लीजिए पॉइंट, ये आपका हो जाएगा बी, इसको कर लीजिए सी, इसको कर लेंगे पी, इसको कर लेंगे क्यू, ये हो जाएगा एल, इसको कर लीजिएगा एम, ठीक है। ये जो एंगल आपके बनेंगे ये 90 डिग्री बनेंगे, इसीलिए राइट सर्कुलर बोलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो हाइट होगी ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये बीचों बीच से कटा है इसलिए ये वाली जो हाइट होगी वो आपकी होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे वाली जो ये हाइट होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बी होगी कितनी? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए ये वाला जो एंगल है आपका, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है। इन ट्रायंगल APQ, सॉरी ALQ, ध्यान से देखें, ALQ, इसको अगर अलग बनाएं तो ऐसे एक बना सकते हैं। मैं इसको अलग कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझने में और आसानी हो। ALQ ये आपका 90 डिग्री का है। क्लियर? ये आपका 30 डिग्री का एंगल है। देखिए हमने इस ट्रायंगल को निकाल दिया है यहाँ से। तो आपका जब ये एंगल हम लेंगे तो एंगल, एक्यूट एंगल के सामने वाली जो ये साइड है ये आपकी अल्टीट्यूड होगी, है ना। ट्रिगो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अल्टीट्यूड होगी और ये बेस हो जाएगा। तो आपको निकालना इसको है, ये आपका गिवन है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो आपका ये तो बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्टीट्यूड। आप लोग याद रखें, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये बेस है ये अल्टीट्यूड है। आप लोग अच्छी तरीके से ये समझें, एंगल ये लिया गया है, अगर एंगल ये लिया जाता, क्यू एंगल लिया जाता तो आपका बेस ये वाला हो जाता और अल्टीट्यूड ये हो जाता। ध्यान रखिएगा, एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो अल्टीट्यूड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? 10, यानी 10 कितना? 30 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्टीट्यूड बाय बेस। अल्टीट्यूड हो जाएगा LQ और बेस कितना हो जाएगा? AL, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और LQ तो निकालना है, AL कितना है? 10, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो हो जाएगा LQ√3 इक्वल टू 10, ठीक है। तो LQ इक्वल टू हो जाएगा 10/√3, ठीक है। अब ये LQ जो है ये छोटी वाली जो रेडियस है, छोटी वाली रेडियस को हमेशा हम R2 मानेंगे, याद रखिएगा। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 10/√3,
सेंटीमीटर हो गया। अब देखें यहाँ पर आगे देखें, अब हम ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला, तो पूरा ट्रायंगल ले लेंगे तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल AMC, तो क्या हो जाएगा 10 30 इक्वल टू, इसमें बेस क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा बना देता हूँ इसको समझने के लिए आपके, ऐसे ये आपका हो जाएगा A, ये हो जाएगा M और ये C, ये आपका 30 डिग्री है, इसलिए आपका अल्टीट्यूड MC ही रहेगा और ये जो आपका AM है ये बेस रहेगा। तो हो जाएगा बेस बाई अल्टीट्यूड बाई बेस होता है ना, तो MC बाई AM, ठीक है। AM आपका दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू MC कितना है, कुछ नहीं निकालना है, बाई AM कितना है 20। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आप लोग नोट करते जाया करें, समझते जाएं और नोट करते जाएं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, तो ये हो जाएगा MC√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो MC इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/√3, MC आपका R1 हो जाएगा, तो 20/√3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। इतना जब आपका हो गया तो R1 और R2 आपका निकल आया। अब जो कटा है इन साहब को हम हटा देंगे, ठीक है ना, इनको साफ कर देंगे, तो कटने के बाद आपका ये फ्रस्टम दिखेगा, ठीक है ना, ये फ्रस्टम आपका दिखेगा कटने के बाद। अब आएंगे इस पर, तो इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है, बोला गया है कि इसको मेल्ट कर दिया गया है। क्या किया गया है, मेल्ट कर दिया गया है, और मेल्ट करके इसका एक वायर बनाया गया है। तो वायर का डायमीटर दिया है 1/16 सेंटीमीटर, और कहा है कि वायर की लेंथ कितनी होगी वो बताइए। तो देखो ऐसा है, वायर कोई भी हो, सिलेंड्रिकल उसका शेप होता है, आप लोग याद रखें, वायर का शेप सिलेंड्रिकल होता है, इसलिए हम जब वायर के लिए जाएंगे तो सिलेंडर की ही प्रॉपर्टी उसमें लगाएंगे। क्लियर। अब देखिए मेल्ट करके बना दिया गया है वायर, तो आपके दिमाग में ये चीज़ अच्छी तरीके से फिट हो जानी चाहिए कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो फ्रस्टम को हम अगर मेल्ट करेंगे और वायर बनाएंगे तो वायर का वॉल्यूम और फ्रस्टम का वॉल्यूम दोनों ही इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जब कैलकुलेशन करेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, कैलकुलेट कर लेंगे और लेंथ जितनी होगी उतना कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, आपका आंसर आ जाए। चलिए यही काम करते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का,
1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई एच कितना है 10। R1 आपका कितना है, R1 है 20/√3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस R2 हो जाएगा आपका 10/√3 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20, R1 है 20/√3 इंटू R2 के लिए 10/√3। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा 10 पाई/3, यहाँ पर इसका 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 ओनली। प्लस याद रखिएगा कहीं भी अगर √5 है उसका स्क्वायर पूछा जाए तो रूट हट जाएगा और कुछ नहीं होगा उसमें। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, रूट हटेगा और कुछ नहीं होगा। तो 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 20 10 जा 200 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा 10 पाई/3। यहाँ पर देखेंगे ये डिनोमिनेटर आपके इक्वल हैं, इस वजह से न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4, 1 और 2 मिला करके ये हो जाएगा 700/3। क्लियर। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 700 में करेंगे तो हो जाएगा 7000 पाई अपॉन 3 3 जा 9, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम किसका, फ्रस्टम का। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे वायर के लिए, इसको कर दें साफ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको साफ करें और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, क्वेश्चन के रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। अब देखें फॉर वायर बनाया जाता है, वायर के लिए आए तो यहाँ पर जो रेडियस दिया हुआ है, मान लीजिए वो R है रेडियस, 1 डायमीटर इसका दिया है, डायमीटर दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी R इक्वल टू हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वायर, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वही लगा देंगे, क्या, πr²। L लेंथ पूछा है इसलिए L, अगर हाइट पूछता तो H है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/32, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/32 होल स्क्वायर L। ठीक है। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 का 32 में तो कितना आएगा 1024। तो ये आपका हो जाएगा कितना पाई इंटू 32 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1021 का तो 1 ही रहेगा स्क्वायर, और ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024 इंटू L। क्लियर। ये वॉल्यूम हो गया किसका, वायर का, सेंटीमीटर क्यूब। चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा ना। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना है, ये है आपका 7000 π/9 इतना है ना, और वायर का वॉल्यूम कितना है πL/2
1024, ठीक है, इतना है। अब देखें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, बचेगा 7000/9 इक्वल टू L/1024। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू L इक्वल टू 7000 इंटू 1024। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हम इसका करें तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 7168000, ठीक है। 9L इक्वल टू आ जाएगा। तो L इक्वल टू अगर हम निकालें तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो L इक्वल टू हो जाएगा L इक्वल टू 7168000/9। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 796,444.444, इतना आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये सेंटीमीटर में आया, इतना लंबा है, आप इसको मीटर में निकाल लीजिए। किसमें, मीटर में। तो सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में निकालने के लिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो क्या करेंगे, 100 से इसको कर देंगे डिवाइड। 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देते हैं 796,444.444, ठीक। इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जहाँ डेसिमल यहाँ पर है तो 2 डिजिट इधर खिसक कर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 796.4444, ऐसे हो जाएगा ना, 5 टाइम 4 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अगर हम इसकी इतना लंबा तो करेंगे नहीं, तो यहाँ देखिए आपका 50% से कम ही है। अगर 5 होता तो इधर 1 ऐड हो जाता, तो ये सब 4 है, तो इसलिए आप लिख दीजिए 796.44, ऐसा कर सकते हैं मीटर। क्लियर। तो इस तरह से आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था, और आपका जो चैप्टर था ये भी फिनिश हो गया। तो अब अगले चैप्टर में मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मित्रों, दोस्तों, आप लोग मन से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में।